नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल भारत एक पहेली में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उनके बारे में जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल हैं, जिनके अंदर निरअहंकारिता कूट-कूट के भरी है। निरअहंकार से बड़ा कोई गुण नहीं, इसी से इंसान महान बन सकता है। मैं निरअहकारिता सीखती हूँ, वो है हमारे हनुमान जी, और उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना मुश्किल है। इस समय लॉकडाउन में सभी लोग पुनः रामायण देख रहे हैं, तो मैं उसी का प्रसंग ले रही हूँ। हनुमान जी ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। जब राम की वानर सेना समुद्र किनारे लंका कैसे पहुँचे और कैसे समुद्र को लांघा जाए, इस पर विचार कर रही थी, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई। क्योंकि बचपन में हनुमान जी को मतंग ऋषि का श्राप था, याद दिलाने पर ही उनको उनकी शक्तियाँ याद आएंगी। हनुमान जी को शक्तियाँ याद आ गई तो हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी, प्रकांड पंडित, राम के प्रिय भक्त हनुमान और किसी से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। सीखने की बात ये है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये दूसरे से पूछ रहे हैं। जामवंत जी बोले, पवन सुत हनुमान, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। उन्होंने बोला ठीक है। कहते हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो वह पर्वत पाताल में चला गया। इतनी शक्ति के साथ वे कूदे थे, और रास्ते में सबसे पहला टकराव हुआ सुरसा के साथ। निरअहंकारता सीखनी है तो यहाँ से सीख सकते हैं। सुरसा से टकराव हुआ तो सुरसा ने बोला, मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले, तुमको समय है, हमको नहीं है। सीता माता से मिलाएं, फिर बेशक खा लेना, अभी नहीं। बोली, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले, फिर देर न करो। कहते हैं सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, 1 योजन का मुंह किया। 1 योजन में 8 मील होते हैं, तो हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन का किया। तब 4 योजन का मुंह सुरसा ने किया, तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। 8 योजन का मुंह सुरसा ने किया तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। और सुरसा ने जब 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब सुरसा ने 64 योजन का मुंह किया, तो हनुमान जी को लगा कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, तो वो छोटे हो गए और मुंह में घुसे और बाहर आ गए। बोले, मुंह से बाहर आ गया, अब बता क्या करना है। तेरी भी बात रही, मेरी भी बात रही, अब जाने दे मुझे। संदेश क्या है? संदेश ये है कि जब ताकत दिखानी थी तब बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जब ताकत दिखानी थी तो बड़े हुए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हुए। जो बड़ा होना सोच ले तो समझ लो उसकी बुद्धि हिल गई है। आगे चलते हैं। हनुमान जी को आगे सिंघनी मिली। सिंघनी क्या करती थी? परछाई पकड़ लेती थी। ऐसी ऐसी शक्तियां थी। एक रपट मारी, उसका भी कांड किया। जब लंका में पहुंचे तो सबसे पहले लंकनी से मुलाकात हुई। वो लंका के द्वार की रक्षा करती थी। हनुमान जी ने उसको घूसा मारा तो लंकनी बेहोश होने के बाद उसने लंका का द्वार खोल दिया। तो हनुमान जी ने पूछा, ऐसा क्यों किया? तो लंकनी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने जब वर दिया था तब कहा था, जब किसी बंदर के मारने से तू बेहोश हो जाए तो समझ लेना कि अहंकारी रावण का अंत होने वाला है। तब हनुमान जी अंदर आए, विभीषण से मिले, और भी बहुत कुछ है, लंबी कहानी। आगे चलते। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे तो वहां पर रावण माँ सीता को धमका रहा था, या तो हाँ कर दे या मैं तेरी गर्दन कटवा दूंगा। पेड़ के ऊपर लघु रूप में हनुमान जी सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने श्री राम जी के द्वारा दी हुई मुद्रिका नीचे गिरा दी। तब माता ने ऊपर देखा तो हनुमान जी नीचे कूदे। तो माँ बोली कि आप कौन हैं? तब हनुमान जी बोले, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान।
मैं राम का दूत हूँ और उनकी ही कसम खा के कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कोई और परिचय नहीं। अगर इस टाइम को कोई आदमी इतना साहस दिखा के लंका पहुंचता तो 5-7 आईडी लेकर जाता और क्या कहता, अरे माता जी हमको नहीं जानती, मैं आया कोई ना आ पाया, सुरसा मारी लंकनी मारी, सबको मारता पीटता आया हूँ, हल्के में ना लेना अपन को। ऐसा ही अहंकार है हमारे साथ का व्यक्ति बोलता, लेकिन हनुमान जी बहुत ही सहज भाव से कि मैं राम का दूत हूँ और इससे ज़्यादा मेरा और कोई परिचय नहीं। तब सीता जी कहती हैं कि जो रघुवीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। सीता जी बोली कि प्रभु राम मुझे क्यों नहीं यहाँ से ले जा रहे, क्या उन्हें सीता याद नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा कि रावण को मार के आपको अभी मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन माता मुझे अभी प्रभु की आज्ञा नहीं। कुछ दिन और रहो, भगवान आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे, बड़ी सेना है उनकी, मेरी ही तरह। अब हनुमान जी छोटे रूप में गए थे। माँ ने बोला तुम्हारी तरह? तब तो हनुमान जी बोले कि बाकी तो मुझसे भी छोटे हैं। तो माँ ने बोला फिर तो हो गया कल्याण। सीता जी बोली मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किए निज देहा। फिर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, संशय को दूर करने के लिए उन्होंने अपना आकार बड़ा किया। सीख यहाँ पर यही है, हनुमान जी ने डर को दूर करने के लिए रूप बड़ा किया और हम लोग डराने के लिए रूप बड़ा करते हैं। सीता जी ने बोला अब भरोसा हो गया, अब आप छोटे हो जाइए। सीता जी से हनुमान जी बोले कि माँ भूख लगी है, कुछ खा लूं? तो माँ ने कहा हाँ खा लो, लेकिन बंदर स्वभाव, कुछ खाया कुछ तोड़ा कुछ फेंका, पेड़ उखाड़े, पूरी बगिया उजाड़ दी। सैनिक आए, उनको निपटाया। फिर रावण का पुत्र मेघनाथ आया, हनुमान जी बंध गए क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। रावण के राज दरबार में पहुंचे तो रावण और हनुमान के बीच का संवाद है। हनुमान जी कहते हैं रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन ठीक कर लो। अहंकारी रावण बोलता है मन कैसे ठीक होगा, प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। रावण हंसता है, कष्ट में तुम हो और उपदेश तुम मुझे दे रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है? देखो मृत्यु तुम्हारे निकट खड़ी है। तब हनुमान जी मुस्कुराए और बोले कि खड़ी तो मेरे निकट है, लेकिन देख तुझे रही है। तो रावण ने कहा मुझे क्यों देख रही है? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझसे पूछ रही है कि अभी रुकना है, रावण का मामला अभी निपटाना है। हम तो रुके हैं, अभी समझना है, बाकी जो होना है वो तो होगा ही। रावण बोला बंदर बड़ा ज्ञानी हो रहा है, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हनुमान जी बोले कि हम तो बंधे हैं, भगवान के हाथ थोड़े ही बंधे हैं। इसी पर एक कहानी है कि सूरदास जी हर रोज मंदिर जाते थे, भजन कीर्तन करते थे। तो किसी ने सूरदास जी से पूछा कि तुम अंधे हो, गिरते पड़ते कष्ट उठाकर रोज रोज मंदिर क्यों चले आते हो? तो सूरदास जी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मेरे प्रभु कान्हा जी तो अंधे नहीं हैं। वो तो देखते होंगे कि उनके भक्तों में एक अंधा सूरदास भी आता है। आगे लंबी कहानी है। पूछ में आग लगी, पूरे सोने की लंका जला डाली। फिर माता सीता से मिलके वापस आ गए। तो जामवंत जी ने प्रभु श्री राम को हनुमान जी के सारे कार्यों का विवरण सुनाया। तो हनुमान जी ये सारा कार्य पूर्ण कराए। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने किया है ये सारा काम? तो हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, मैंने तो नहीं किया। तो श्री राम जी बोले कि जामवंत जी तो कह रहे हैं कि, तो वो फिर पूछते हैं जामवंत जी से। तो जामवंत जी फिर कहते हैं कि प्रभु सब कुछ हनुमान जी ने ही किया है। फिर हनुमान जी से श्री राम जी पूछते हैं, हनुमान फिर बोलते हैं कि मैंने तो नहीं किया। तो भगवान राम खींच उठते हैं, क्या सब कुछ मैंने किया है? तब हनुमान जी बोले जी प्रभु, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सब कुछ आप ही ने किया है। इतने महान कार्यों को अंजाम देने के बाद भी हनुमान जी के अंदर जरा से भी अहंकार नहीं आया। आजकल लोग
अगर इसका आधा भी काम कर लें तो केवल यही कहते हैं कि सिर्फ मैंने किया है, मैं, ये अहम आ जाता है। मैं ही ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता हूँ। निरअहंकारिता, छोटे बनने में ही महानता है। छोटे बनने में ही कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।